जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। आज हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और एक चीज़ मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूँ कि जो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये सिलेबस है, इकोनॉमिक्स खुद में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बट हम जो आपको पढ़ा देंगे, मान लीजिए अगर 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट जो हम पढ़ाएंगे आपको वहां से दिखेगा। इसका प्रूफ ये है कि 1275 एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमारा नोट से और वीडियो से वो बाहर था, वो था आपका एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। हम खुद एग्जाम में बैठे हैं तो ये हमें पता है कि क्या आता है और कितना आपको पढ़ाना है, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे, ठीक है, किसी ने आके उस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। हो सकता है हमारा सब्सक्राइबर बेस कम हो, बट जो कंटेंट है, अगर आप अभी भी, मैं फिर से कहता हूं, अगर बिहार में अगर आपको दरोगा बनना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। जो भी हम यहां आपको दे रहे हैं ये मोस्ट ऑथेंटिक चीज यहां आपको दिया जाता है। 1275 मेंस में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं था। 1275 प्री का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक न्यूमेरिकल आया था जो आउट ऑफ मेरा नोट से था और जो आपको वीडियो में नहीं करवाएगा था। उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस इजी थे। आपको इवन आपका लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई भी आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया था और आपने सिलेक्शन भी लिया है और इसीलिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट ड्रीम दोस्त का रहा है। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उससे पहले मैं बता दूं, जो भी चीज होगा यहां समझने पे आप फोकस करना, ठीक है। एकदम फुल्ली फोकस रहना कि सर क्या समझा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लिखा हुआ आपको बेहतरीन तरीके से पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है आपका, अभी बस आपको समझने पे फोकस करना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपको समझ डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें 10 से 12 टॉपिक हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है, जहां से आपको 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं आपको 85 से 90% जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो कवर करने की कोशिश करना है। वो 5 से 7 क्वेश्चंस के पीछे आपको नहीं भागना है। 100 क्वेश्चन में आपको 85 से 90 क्वेश्चंस पे ही टारगेट करना है। 5 से 6 क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है और उसको लेके आपको डीपली नहीं घुसना है, ठीक है। और अभी भी कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि सर ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मेरा 50 नंबर है, 55। प्रैक्टिस सेट पे कभी भी, ठीक है, फुल्ली आप बिलीव मत करो। ये क्या होता है ना, जो प्रैक्टिस सेट जो डिजाइन किया जाता है बहुत टफ भी कर दिया जाता है, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अपना जो प्रिपरेशन है आप कैसे चेक करोगे, वो चेक करोगे आप प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से। देखो जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या वो प्रीवियस ईयर में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, उसी से आपका प्रिपरेशन होता है। प्लीज जाल में मत फंसिएगा, वही पढ़िएगा जो एग्जाम में आता है। नहीं तो टॉपर लोग भी अभी बाहर बैठे हुए हैं जो मेरे खुद के पढ़ाए हुए हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन लेवल पे पढ़ाई किया था, बस ज्यादा करने के चक्कर में उनको कुछ नहीं मिला एट द एंड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, नीचे लिंक है, आप लोग जुड़ जाइएगा। जो सही बात है वो मैं इसलिए बताता हूँ ना, 2 मिनट आपका ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आपका नहीं होगा ना, इस बार बहुत लोगों का जो जिनका 2213 में 86 क्वेश्चन सही था, इस बार उनका प्री भी नहीं हुआ। और जिनका मान लीजिए मेरिट एक क्वेश्चन से या पॉइंट से छूट गया, तो क्या दर्द होता है वो आप लोग को। मैं बोलते हैं एज ए कैंडिडेट मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो एकदम बारीकी से चीजों को कीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल में 10 से 12 टॉपिक ही आपको करवाऊंगा कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली। स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बेरोजगारी का बात करें तो बेरोजगारी जो शब्द है इसका मतलब क्या है, तो सिंपली देखिए, जब भी आप एक्टिव रूप से, सुचारू रूप से, ठीक है, सक्रिय रूप से जॉब आप खोज रहे हो बट आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वही है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का वो सिचुएशन होता है। एकदम नॉमिनल भाषा में समझाऊंगा, एकदम इजी भाषा में, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें आप सक्रिय रूप से, ठीक है, एक्टिवली आप जॉब तो खोज रहे हो बट जॉब आपको मिल नहीं रहा है, यही जो कंडीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपको बेरोजगारी, इसको हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखिए, ये प्रीवियस में दरोगा में 2 से 3 बार सेम क्वेश्चंस आपका लगा हुआ है, ये पूछा गया है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चंस हम आगे भी बताते हैं। ये तो पहले हम आपको क्या करेंगे, टॉपिक आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। सबसे पहला बात आता है कि बेरोजगारी जो हमें पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें पढ़ना है, ठीक है, उसके कितने टाइप होते हैं। तो टाइप अगर हम लोग देखें, एकदम ऐसा समझाऊंगा कि फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं। एकदम इसको ऐसे समझाऊंगा ना, आप समझ जाओगे, एकदम लेमन भाषा में समझाऊंगा। देखो, तो बेरोजगारी का जो प्रकार है, पहला है आपका फ्रिक्शनल या इसको घर्षण बेरोजगारी आप बोल सकते हो। दूसरा स्ट्रक्चरल या संरचित बेरोजगारी बोल सकते हो। और एक है डिस्गस, हिडन या छिपी हुई बेरोजगारी आप बोल सकते हो, ठीक है। या इसको आप बोल, एक होता है आपका वोकेशनल या वोकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट या व्यवसायिक बेरोजगारी, ठीक है।
ये जो छिपी हुई बेरोजगारी है ना, इसको हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला जाता है, ठीक है। तो यही इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखती है, ठीक है। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने आंसर बता दिया। तो छिपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न, हिंदी में हिडन को इंग्लिश में उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल, या जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण। अब जिस तरीके से मैं समझाऊं 10 से 20 मिनट में आपको पूरा ये चैप्टर में खत्म कर दूंगा। देखो घर्षण और फ्रिक्शनल। अब याद करो घर्षण कब आता है, घर्षण कब आता है, जब एक जगह से दूसरा जगह कोई जाएगा तभी ना घर्षण आएगा, मतलब फ्रिक्शनल। तो देखिए ये जो बेरोजगारी होता है बेसिकली ऐसे समय में होता है जब कोई एक जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो कोई भी एक एम्प्लॉय था, ठीक है, मतलब कोई भी एक काम करने वाला था, ठीक है, वो एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब की तलाश में, मान लीजिए उसने पहला जॉब छोड़ा और दूसरे जॉब के वो तलाश कर रहा है, तो ये जो पीरियड होता है पहला जॉब को छोड़ने के बाद दूसरा जॉब को जो ज्वाइन करने तक वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जो वो बेरोजगार रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका घर्षण बेरोजगारी। तो समझ में आया, सिंपल। घर्षण कब होगा, जब यहां से वहां जाओगे, मतलब वो दौड़ रहा है एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, तभी ना घर्षण होगा। मतलब क्या है, पर आपको घर्षण बेरोजगारी हो और जो फ्रिक्शनल बेरोजगारी है, सिंपल आपको याद रखना है, फ्रिक्शन है मतलब चल रहा है तो फ्रिक्शन है। और वो क्यों चल रहा है, तो एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जा रहा है। तो जब वो एक जॉब छोड़ देता है और दूसरे जॉब की वो तलाश में रहता है, और इस समय का जो ये ड्यूरेशन है, इस समय का जो ये समय है जब वो बेरोजगार रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी, पहला। दूसरा आता है, अब देखो ये जब भी बुक में पढ़ोगे बहुत तरीके से समझाया गया, बट हम जो समझा रहे हैं एकदम बोलते हैं ना एकदम नोवाइस, मतलब एक बच्चे की तरह मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चरल और संरचित बेरोजगारी, ठीक है, स्ट्रक्चरल या संरचित बेरोजगारी। अब ये स्ट्रक्चरल और जो संरचित बेरोजगारी है ये आज के समय में बहुत ही पॉपुलर है। आप बोलोगे सर कैसे, जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, संरचित बेरोजगारी। देखिए आज का जो समय है, मान लीजिए आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, आप एक इंजीनियर हो, आप एक कोर इंजीनियर हो, चाहे आप आईटी इंजीनियर हो, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, आपने इंजीनियरिंग किया और आप बाहर आए, आपको जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो आज का जो डिमांड है, सिर्फ आप आईटी में कोडिंग करके आपको हो सकता है आपको जॉब ना मिले, ठीक है, सिर्फ आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए हो, बट उसमें आप करके आ गए और आपको जॉब, क्योंकि जॉब का डिमांड क्या है, आज किस चीज का बूम है, तो डाटा साइंस के बारे में बात चलता है, ठीक है। उसके बाद किस चीज के बारे में बात चलता है, एआई के बारे में बात चलता है। तो डाटा साइंस हो गया, एआई हो गया, जो अभी का डिमांड है। तो आपने जो पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है, साथ में जो अभी का जो डिमांड है उसको भी आपके अंदर क्या करना पड़ेगा, इनकुलेट करना पड़ेगा, अपने अंदर वो चीज सीखना पड़ेगा, तभी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तभी आपको रोजगार मिलेगा। तो जो ये आपका स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें लोग बेरोजगार क्यों रह जाते हैं, तो सिंपल याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन सा ऐसा बेरोजगारी है जिसमें बिजनेस का जो डिमांड है, जो डिमांड कर रहा है, बिजनेस मतलब जो कंपनी डिमांड कर रहा है, ठीक है, और जो सप्लाई हो रहा है, उन दोनों के बीच में गैप है। तो याद रखिएगा वो है आपका स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब जिस चीज का स्ट्रक्चर चाहिए, कंपनी को क्या चाहिए, वो क्या है, वो कैंडिडेट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है। तो इसी गैप को हम लोग बोलते हैं किस टाइप का है बेरोजगारी, तो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट या संरचित बेरोजगारी। तो याद रखा, संरचित बेरोजगारी पूछे या आपको स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट पूछे तो ये क्या है, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होता है जब कंपनी का डिमांड जो होता है कुछ और होता है, और जो यहाँ कैंडिडेट है, जो सप्लाई है, उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। कंपनी का डिमांड क्या है कि वो एआई चाहिए, बंदे को एआई आना चाहिए, एआई कैसे वर्क करता है, ठीक है, डाटा साइंस का नॉलेज होना चाहिए, पर इसके पास क्या है, सिर्फ सिंपल कोडिंग का लैंग्वेज है, तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर आपका बेरोजगारी। अब याद रखें ये सब चीज लिखा हुआ मिलेगा, बस मैं समझा रहा हूँ। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दरोगा के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट सब है, पर जो दरोगा में जो बार बार आपको पूछा जाता है, वो पूछा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गस्ड। अगर हिंदी में बोलेंगे तो डिस्गस्ड मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, डिस्गस्ड, हिडन, छिपी हुई बेरोजगारी, या इसको ही बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखो इसका नाम है छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो छिपी हुई से क्या मतलब, इसमें लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन जितना आउटपुट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैंने क्या बोला, इसमें लोग काम तो कर रहे हैं, ठीक है, पर जितना आउटपुट मिलना चाहिए नहीं मिला। मान लीजिए एक छोटा सा लैंड है, ठीक है, उसमें पूरा घर का परिवार जो है पूरा काम करता है, ठीक है, पूरा काम करता है और कुछ खाने के लिए उपजाता है, ठीक है, और वो उसको खाता है।
तो क्या जितने लोग उसमें एम्प्लॉयड है उतना वो पैसा कमा पा रहा है? नहीं कमा पा रहा है। पूरे साल का लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहा है। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आप देखिएगा तो पटना ही एक ऐसा, आई थिंक अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे बिहार का जाके देखना, ठीक है, पटना ही एक आई थिंक एक ऐसा शहर है जिसका पर कैपिटा इनकम, ठीक है, हर एक आदमी का इनकम जो है 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना ये चीज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका प्रचंड बेरोजगारी होता है, जो ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है या डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिकली ये कहां देखा जाता है? तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा परिवार, एग्जांपल देखिए, पूरा परिवार उस लैंड पे काम कर रहा है, पर जितना आउटपुट आना चाहिए उतना आउटपुट नहीं आ रहा। तो मतलब क्या? तो बाहर से तो देखने से क्या लग रहा है कि चलो पूरा परिवार काम कर रहा है, ठीक है, पूरा परिवार काम कर रहा है, तो लगता है क्या पूरा परिवार को काम मिला हुआ है, पूरा परिवार काम कर रहा है, बट आउटपुट ही नहीं मिलता है। और इस टाइप का जो बेरोजगारी होता है, ठीक है, इससे ज्यादा इफेक्ट एक जो आपका हमारा जो इकोनॉमी है, ठीक है, उस पर ऐसे भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आपका तो डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट ने बोला, प्रचंड बेरोजगारी बोला बेसिकली। तो एक तो पहले ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको दिख जाएगा। दूसरा असंगठित जितना भी क्षेत्र, जैसे कि मान लो बहुत सारे हम लोग लेबर, जैसे कि असंगठित क्षेत्र मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जाते हो 5 को लेबर को लेके आ गए, ठीक है, अपने घर पे काम कराने के लिए आपने काम कराया, बट जितना आपने उसको काम कराया, ठीक है, वो भी क्या है? असंगठित है, संगठित नहीं है मतलब वो चीज। ठीक है, आज उसको काम मिल रहा है, कल उसको काम नहीं मिलेगा, ये भी तो हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये छुपा हुआ बेरोजगारी है। ठीक है, उसको लग रहा है कि हाँ कल काम मिलेगा, बट काम नहीं, मतलब सिंपल याद रखो, 2 चीज में आपको याद रखना है कि जो प्रचंड बेरोजगारी होता है, पहला असंगठित जो क्षेत्र है वहां होता है, और सबसे जो बड़ा है ये आपको याद रखना है एग्रीकल्चर सेक्टर। लगता है कि पूरा परिवार काम कर रहा है उस लैंड पे और पूरा परिवार को रोजगार मिला हुआ है, बट आउटपुट इतना भी नहीं होता कि इतना, इवन आप ये समझो कि पूरा परिवार भी पूरे साल में लाख रुपया नहीं कमा पाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रचंड बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी, जो 2 जगह दिखता है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर में और एक असंगठित क्षेत्र में, ये बेसिकली दिखता है। एक होता है आपका वोकेशनल, ठीक है, और व्यवसायिक बेरोजगारी। अब वोकेशनल और व्यवसायिक मतलब, वोकेशनल मतलब क्या? अपना वॉइस राइज कर रहा है, बस ऐसे याद, अपना वॉइस के बारे में वॉइस राइज कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जॉब तो मिल रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि ये मेरे लायक नहीं। ठीक है, मतलब आपका डिग्री, आपके एक्सपीरियंस को वो जो जॉब है वो मैच नहीं कर रहा है और आप बेरोजगार बैठे हुए हो। समझ में आया? मान लीजिए आपको कोई एक जॉब मिला, ठीक है, प्राइवेट कोई आप जॉब करो, बट आपका जो स्किल है, ठीक है, और आपका जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से वो जॉब जो आपको दिया जा रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है जॉब मैच नहीं कर रहा हो, या आपका सैलरी मैच नहीं कर रहा हो, मन मुताबिक आपको सैलरी नहीं मिल रहा हो, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं वोकेशनल या व्यवसायिक। तो आपको याद आ गया फ्रिक्शनल जॉब क्या होगा? मेरे साथ बोलो, अभी याद करके जाना है। फ्रिक्शनल घर्षण बेरोजगारी क्या है? घर्षण ये उस समय का बेरोजगारी है जब कोई एक जॉब छोड़ता है और दूसरे जॉब के सर्च में होता है, तो उस समय जो वो बेरोजगार रहता है उसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी। दूसरा मैंने बताया स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब संरचित जो आपका बेरोजगारी होता है, ये क्या होता है? तो मैंने बताया कंपनी का डिमांड, ठीक है, और जो कैंडिडेट है, ठीक है, ये दोनों मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल। और डिस्गस और प्रचंड बेरोजगारी क्या होता है? ये छुपी हुई बेरोजगारी होता है। लगता तो है लोग की एम्प्लॉयड है, बट ये एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसका आउटपुट ही उसमें नहीं उसको मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि एग्रीकल्चर। तीसरा मैंने आपको बोला वोकेशनल या व्यवसायिक बेरोजगारी। ये ऐसा बेरोजगारी होता है जिसमें जो कैंडिडेट है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है, वो खुद बेरोजगार बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसको जो जॉब दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, उसके स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत कम है। तो ये होता है वोकेशनल। एक और आप याद रखोगे, जो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्री होता है वहां देखा जाता है, जैसे कि आपने देखा था कि गूगल ने बहुत सारे उनके जो एम्प्लॉय होता है उनको फायर कर दिया था। आपका किसके समय में? आपका जो कोविड आया था, देखो, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक, ठीक है, या चक्रीय बेरोजगारी। तो साइक्लिक या चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? तो सिंपल याद रखिएगा, ये एक चक्र चलता है। चक्र आप कैसे चलेगा? देखो, अभी क्या चल रहा है, बहुत बार आपने सुना होगा कि मंदी आया था। अब वो मंदी आज आया तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में फिर नहीं आएगा, मंदी आएगा। तो ये साइकिल चलता है। तो जब जब मंदी आता है, मंदी मतलब रिसेशन, तो जब जब मंदी आएगा, और मंदी क्या है? ऐसा नहीं कि आज आ गया तो फिर कल नहीं आएगा, फिर आएगा। तो एक साइकिल चलता है। मंदी का क्या है? एक साइकिल चलता है। तो रिसेशन एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको सिंपल वर्ड में हिंदी में बोला जाए तो मंदी। तो मंदी में आपको पूछा जाएगा कि मंदी के समय में बेसिकली किस टाइप का बेरोजगारी आपको देखा जाता है? तो चक्रीय बेरोजगारी देखा जाता है, साइक्लिक बेरोजगारी। 1 मिनट इसमें मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है।
देखिए अब ये जो रिसेशन आएगा, रिसेशन आ गया, मंदी, मंदी मतलब क्या, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो वो चीज खरीदेंगे नहीं, अगर चीज खरीदेंगे नहीं तो कंपनी चीज बनाएगी नहीं, और कंपनी चीज बनाएगी नहीं तो फिर उसको वर्कर की जरूरत क्या है, तो यही एक साइकिल बन जाता है, इसीलिए निकल के आता है आपका चक्रीय बेरोजगारी और आपका साइकिल। तो याद रखना रिसेशन के समय, मंदी के समय कौन सा बेरोजगारी देखा जाता है, तो साइक्लिक बेरोजगारी। अब आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए जो पहला दरोगा में बहुत तरीके से घुमा के पूछा गया, मैंने आपको समझा दिया, पूछ लिया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा बेरोजगारी देखा जाता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा कौन सा ऐसा बेरोजगारी है जिसमें एम्प्लॉयड तो होते हैं पर उसमें उतना आउटपुट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग इनपुट तो दे रहे हैं पर उस पर आउटपुट उतना नहीं मिला, तो वो भी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का एग्जाम्पल। ये दरोगा का डिट्टो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, क्या वॉलेंटरी होता है, क्या डिस्गस्ड होता है, क्या फ्रिक्शनल होता है, क्या स्ट्रक्चरल होता है। स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से समझा दिया, फ्रिक्शनल मैंने अच्छे से समझा, डिस्गस्ड भी मैंने समझा दिया, तो आप इजिली इसको कर पाओगे, ये है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, कि देखिए आप यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये भी ऑलरेडी ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, नौकरी की रिक्तियों के क्षेत्रीय या व्यवसायिक पैटर्न और कार्यकर्ता की उपलब्धता के पैटर्न में बेमेल है तो किस टाइप का बेरोजगारी होगा, दैट मीन्स द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसी एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर। समझ में आया क्या है ये, तो ये जो हो जाएगा, अब मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर मैंने बताया, फिर से मैंने प्रच्छन्न मैंने बताया, तो ये तो होगा नहीं, उसके बाद अल्टर्ड और साइक्लिक भी मैंने आपको समझाया, तो ये भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली यहाँ क्या पूछा है कि मिसमैच है, किसके बीच में मिसमैच है, ऑक्यूपेशनल पैटर्न, जॉब वैकेंसी एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर, मतलब जैसा वर्कर अवेलेबल है, ठीक है, और जैसा जॉब का वैकेंसी आया है, दोनों में कोई मेल ही नहीं है, ठीक है। इसको चाहिए डाटा साइंस वाला, इसको चाहिए एआई वाला, और है कौन यहाँ सिंपल वो ग्रेजुएशन करके आया हुआ है या कोई आईटी का सिंपल आपका मान लीजिए 2-3 कोडिंग के बारे में बस उसको पता है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक चीज याद रखिएगा, जो भारत में, ठीक है, जो ये जो एम्प्लॉयमेंट या जो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये संख्या जो जारी करता है, बोलते हैं ना इस साल इतना रेट है या इस साल इतना घट गया, तो बेसिकली किसका काम है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, अच्छे से याद रखना कि जो नेशनल सैंपल सर्वे है ऑफिस है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो आपका क्या करता है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा क्या करता है, रिलीज करता है। तो अच्छे से याद रखना कि NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जारी करता है भारत में, ये गवर्नमेंट एजेंसी, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1950 में हुआ था, ठीक है। इस चैप्टर से यही रखना है, बाकी इसमें जो अगर क्वेश्चंस और बनते हैं मैं PDF में भी आपको डाल दूंगा। प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा, और यही तरीका है सही पढ़ाने का और पढ़ने का, क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सब्जेक्ट है, टू द पॉइंट उतना पढ़े। एक चीज बताओ, आई थिंक मैंने 2 घंटे का ही पूरा लेक्चर लिया था, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स का, अगर आपको याद हो, अगर 1275 वाले कोई अगर होंगे तो उनको पता होगा, और उतने में से ही सब क्वेश्चंस आया था, बस एक वो न्यूमेरिकल वाला छोड़ के, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बस ट्रस्ट कीजिए, लेट मी टेल यू गाइस, स्टडी वेल अगेन एंड स्टडी हार्ड। जय हिंद।